हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट और दोस्त आपके अपने यूट्यूब बेल्टेक चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम वेल्डिंग ग्लोसरी का पार्ट 3 बनाने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पे और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। फ्रेंड्स, वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो और जानते हैं डेफिनेशंस वेल्डिंग ग्लोसरीज की, वेल्डिंग टर्मिनोलॉजीज़ को जानते हैं। हमारी आज की सबसे पहला टर्म है जॉइंट। जॉइंट क्या होता है, इन सब की छोटी छोटी डेफिनेशंस को आज हम समझेंगे। उस पॉइंट को जॉइंट कहा जाता है जहां पर सेपरेट पैरेंट मटेरियल को जॉइंट किया जाता है, उसे जॉइंट कहते हैं। जॉइंट पेनिट्रेशन, ग्रुप की मैक्सिमम डेप्थ जहां तक वेल्डिंग पेनिट्रेट होती है उसे जॉइंट पेनिट्रेशन कहा जाता है। जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख भी रहे हैं, यहाँ जॉइंट भी दिया हुआ है और जॉइंट का पेनिट्रेशन भी। जैसे फर्स्ट में बट है, यहाँ पे जो ब्लैक पोर्शन दिखा है ये दोनों बेस मटेरियल का जॉइंट है, और जो पूरा ब्लैक नीचे तक आ रहा है इसको जॉइंट पेनिट्रेशन कहेंगे। उसी तरह से लैप में, कॉर्नर में, और इसी तरह से ये जॉइंट कहा गया है और जॉइंट पेनिट्रेशन भी शो किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट देखते हैं जो कि है कर्व। कटिंग प्रोसेस से जो मटेरियल रिमूव होता है उस जगह पर जो स्पेस क्रिएट होता है उसे कर्व कहते हैं। जैसे यहाँ पे फोटो में अटैच किया गया, ये सारे फोटोज़ गूगल से लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे कर्व दिख रहा है आपको, मशीनिंग की प्रोसेस से कटिंग किया गया है। ये जो स्लॉट क्रिएट किया गया है इसको कर्व कहेंगे। लैप जॉइंट देखते हैं, दो मटेरियल को ओवरलैप करने से जो लैप करने से लैप जॉइंट क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पे वुडन पीसेस हैं, ये दो हैं, यहाँ पे हमने इसको ओवरलैप करके एल शेप बनाया है, इसको लैप, ये दोनों के जहाँ पे जॉइंट हो रहा है उसको लैप जॉइंट कहते हैं। लेयर, बेल्ट मेटल में जब एक से ज़्यादा बेल्ट बीड हो वहाँ लेयर होता है। मीन्स जब मल्टीपल रन पास किए जाएँ उसको लेयर कहेंगे। मैनीफोल्ड, मैनीफोल्ड मल्टीपल टॉर्च में गैस सप्लाई का एक अरेंजमेंट होता है। मैनीफोल्ड का इनपुट सिलेंडर के गैस आउटपुट से कनेक्ट होता है और फिर मल्टीपल टॉर्च को पैरेलल यूज़ किया जा सकता है। जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये मैनीफोल्ड का अरेंजमेंट है। यहाँ पे ये सिलेंडर्स कनेक्ट किए गए हैं जहाँ से टॉर्चेस को सप्लाई दिया जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट, जिस टेम्परेचर पर मटेरियल सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में कन्वर्ट होता है मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग रेट, यूनिट टाइम पर इलेक्ट्रोड के वेट और लेंथ में मेल्ट होना मेल्टिंग रेट कहलाता है। मीन्स यूनिट टाइम पर इलेक्ट्रोड के वेट और लेंथ में मेल्ट होना, दोनों के वेट और लेंथ के अकॉर्डिंगली मेल्ट होना मेल्टिंग रेट कहलाता है। मास सीम बिल्डिंग, सीम बेल्ट लैप जॉइंट पर परफॉर्म की जाती है। इसमें दोनों पैरेंट मटेरियल प्लास्टिक स्टेट में होते हैं, मीन्स फिक्स स्टेट में होते हैं। बोथ साइड से प्रेशर अप्लाई किया करके जॉइंट परफॉर्म किया जाता है। इसमें प्रेशर की वजह से पैरेंट मटेरियल की थिकनेस में भी रिडक्शन होता है। जैसे आप एक यहाँ फोटो में देख रहे हैं, ये दोनों रोलर हैं, ये अपर इलेक्ट्रोड व्हील, ये लोअर व्हील, दोनों के बीच में पैरेंट मटेरियल रखा गया है जो कि स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट से प्रेशर अप्लाई करेंगे और ये दोनों जॉइनिंग परफॉर्म किया जाएगा यहाँ पर। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं मिक्सिंग चैम्बर। बेल्डिंग प्रोसेस और कटिंग टॉर्च में जिस पार्ट पर गैसेस मिक्सचर होकर कंबशन करती हैं उसको मिक्सिंग चैम्बर कहा जाता है। जैसे यहाँ फोटो में आप देख रहे हैं, ये एसिटिलीन और ऑक्सीजन के पासेस हैं, यहाँ पे लास्ट में मिक्सिंग चैम्बर दिया गया है। इसी के बाद कंबशन स्टार्ट होता है दोनों को मिक्सिंग करने के बाद। न्यूट्रल फ्लेम, न्यूट्रल फ्लेम में ऑक्सीजन और एसिटिलीन का वॉल्यूम इक्वल रहता है और बोथ गैसेस कम्प्लीटली बर्न होती है। आप यहाँ देख रहे हैं, ये न्यूट्रल फ्लेम का एक फ़ोटो है। इनर वाइट कोन 3100 डिग्री पे होता है। आउटर ब्लू कोन 1250 डिग्री सेल्सियस तक का इनका टेम्परेचर रहता है। मल्टी इम्पल्स बेल्डिंग, जब स्पोर्ट, प्रोजेक्शन और अपसेट बेल्डिंग में वन इम्पल्स से ज़्यादा करंट यूज़ हो बेल्टिंग करने के लिए उसको मल्टीपल इम्पल्स बेल्डिंग कहते हैं। निक ब्रेक टेस्ट, निक ब्रेक टेस्ट एक टेस्टिंग मेथड है जो कि बेल्डिंग की साउंडनेस चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। इसमें एंड्स पर निकिंग किया जाता है, निकिंग मीन्स होल किए जाते हैं। इसके बाद बेल्ट पर निक टू निक के बीच में हैमरिंग किया जाता है, मतलब होल टू होल, दोनों एंड्स पे होल करने के बाद दोनों होल के बीच में हैमरिंग किया जाता है, जिससे कि बेल्डिंग को ब्रेक करने के लिए किए जाते हैं। इसमें बेल्डिंग का डिफेक्ट जो होता है वो विजुअली इंस्पेक्शन से शो होता है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं ओपन सर्किट वोल्टेज। इसमें टर्मिनल्स के बीच में वोल्टेज होता है फ्रॉम बेल्डिंग सोर्स से टर्मिनल के बीच में वोल्टेज होता है। इसमें बेल्डिंग सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता है, मतलब इसे बेल्डिंग के जो सर्किट है उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, वोल्टेज फ्लो होता है। ओवरहेड पोजीशन, ओवरहेड बेल्डिंग की एक पोजीशन है, इसमें वर्कपीस बेल्डर के सर के ऊपर होता है और इसी पोजीशन में बेल्डिंग परफॉर्म की जाती है। जैसे आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं, जो वर्कपीस है हमारा, जो पैरेंट मटेरियल जहाँ पे बेल्डिंग परफॉर्म करना है वो सर के ऊपर है और इसी पोजीशन में बेल्डिंग परफॉर्म की जा रही है।
ओवरलैप, द प्रोटेक्शन ऑफ ए बेल्ट मेटल बियॉन्ड द बॉन्ड एट द टो ऑफ ए बेल्ट। मीन्स जो टो होती है दोनों बेल्डिंग की, जो हमारा जॉइंट होता है जहाँ बेल्ट बीट होता है उसके टो के ऊपर बैंड मटेरियल के ऊपर भी बेल्डिंग आ जाना, उसको ओवरलैप कहा जाता है। ऑक्सी एसिटिलीन कटिंग, ये ऑक्सीजन की कटिंग प्रोसेस है। इसमें रिक्वायर्ड कटिंग टेम्परेचर एसिटिलीन और ऑक्सीजन के कंबशन से ऑब्टेन होता है। ऑक्सी आर कटिंग, ये ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस है। इसमें रिक्वायर्ड कटिंग टेम्परेचर एसिटिलीन और ऑक्सीजन के कंबशन से ऑब्टेन होता है। मीन्स ऑक्सी आर कटिंग में ये ऑक्सीजन कटिंग प्रोसेस है जिसमें रिक्वायर्ड कटिंग टेम्परेचर आर्क से ऑब्टेन होता है, जो कि इलेक्ट्रोड और बेस मेटल के बीच में जनरेट होता है, जैसे कि आप यहाँ फोटो में भी देख रहे हैं। ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग की बात करेंगे हम। ये वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें एसिटिलीन के साथ ऑक्सीजन के कंबशन होने से रिक्वायर्ड टेम्परेचर अटेन होता है। ऑक्सी सिटी गैस कटिंग, ये एक कटिंग प्रोसेस है जिसमें कटिंग के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑक्सीजन और सिटी गैस के कंबशन से ऑब्टेन होता है। इसी टाइप की बहुत सारी कटिंग की प्रोसेस की हम आगे बात करेंगे। जैसे ऑक्सीजन कटिंग, ये फेरस मेटल्स की एक कटिंग प्रोसेस है जो कि एलिवेटेड टेम्परेचर पर केमिकल एक्शन से बेस मेटल पर कटिंग परफॉर्म करती है, जैसे यहाँ फोटो में आप देख भी रहे हैं। ये ऑक्सीजन के सिलेंडर्स हैं, एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है, दूसरा अदर गैस का सिलेंडर है जो कि है फ्यूल गैस। यहाँ पे टॉर्च है या बेस मेटल है जो कि कटिंग को परफॉर्म कर रही है। ऑक्सीजन गेजिंग, ऑक्सीजन गेजिंग कटिंग की एक प्रोसेस है जिसमें चैम्फर और ग्रूव फॉर्म किए जाते हैं। मीन्स बेस मटेरियल या पेरेंट मटेरियल में हम चैम्फर और ग्रूव क्रिएट करते हैं ऑक्सीजन गेजिंग की प्रोसेस से। ऑक्सी हाइड्रोजन बेल्डिंग, ये गैस बेल्डिंग की एक प्रोसेस है जिसमें रिक्वायर्ड टेम्परेचर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन के कंबशन से ऑब्टेन होता है। लास्ट वाले में एसिटिलीन था, उसमें ऑक्सीजन के साथ एसिटिलीन के साथ होता था, इसमें हाइड्रोजन के साथ हो रहा है। ऑक्सी नेचुरल गैस कटिंग, ये ऑक्सीजन कटिंग की प्रोसेस है जिसमें कटिंग के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर नेचुरल गैस के साथ ऑक्सीजन के कंबशन से ऑब्टेन होता है। इसी तरह से ऑक्सीजन प्रोपेन कटिंग, और इसी तरह से है ऑक्सीजन प्रोपेन कटिंग में ऑक्सीजन और प्रोपेन के कंबशन से रिक्वायर्ड टेम्परेचर ऑब्टेन होता है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट देखेंगे जो कि हमारा पास द बेल्ट मेटल डिपॉजिटेड इन वन जनरल प्रोग्रेशन अलोंग द एक्सिस ऑफ ए बेल्ट। मीन्स बेल्डिंग के एक्सिस के अलोंग जो वन जनरल प्रोग्रेशन जो बेल्ट मेटल का डिपोजिशन है उसको हम पास कहते हैं। परक्यूसिव बेल्डिंग, ये रेजिस्टेंस बिल्डिंग प्रोसेस है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्चार्ज और एप्लीकेशन ऑफ हाई प्रेशर पैरेलल किया जाता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी का डिस्चार्ज और हाई प्रेशर को एक साथ पैरेलली अप्लाई किया जाता है, या फिर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज के इमीडिएट बाद ही प्रेशर अप्लाई किया जाता है बेल्डिंग परफॉर्म करने के लिए। पोजीशन ऑफ बेल्डिंग, सभी बेल्डिंग किसी चारों में से किसी एक पोजीशन पर परफॉर्म की जाती है जो कि है फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या ओवरहेड पोजीशन। इन चारों पोजीशन से ही कोई सी भी तरह की बेल्डिंग परफॉर्म की जाती है। किसी किसी बेल्ट में पोजीशन फ्लैट या ग्रुप बेल्ट्स पर भी डिपेंड करती हैं, लेकिन इन चारों पोजीशन में ही मैक्सिमम बेल्डिंग्स परफॉर्म की जाती हैं। पोस्ट हीटिंग, बेल्डिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग के बाद जब असेंबली पर हीट अप्लाई किया जाता है उसे पोस्ट हीट ट्रीटमेंट कहा जाता है। जनरली ये स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए किया जाता है, या फिर जो हमारे रिक्वायर्ड डायमेंशंस और रिक्वायर्ड प्रेशर स्ट्रेस लेवल है उसको मेंटेन करने के लिए किया जाता है। पिनिंग मेटल्स पर हैमर ब्लोस की मैकेनिकल वर्किंग प्रोसेस है। कॉन्ट्रैक्शन स्ट्रेस से रिलीव करने के लिए कोल्ड मेटल्स की सरफेस को पिनिंग के थ्रू स्ट्रेच किया जाता है। जैसे यहाँ आप मटेरियल देख रहे हैं, ये एक पिनिंग हेड है, यहाँ से हैमरिंग किया जाएगा मटेरियल पे जो कि स्ट्रेस को रिलीव करेगा। प्लग बेल्ट, बेल्ट इज मेड इन अ होल इन अ मेंबर, जैसे कि आप यहाँ फोटो में देख रहे हैं। प्लग बेल्ट का मतलब हुआ एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर रहेगी और इनका जो जॉइनिंग जो है वो होल के थ्रू इसमें बेल्ट करेंगे, इन होल्स में, इसको प्लग बेल्ट कहेंगे। दूसरे फोटो में आप देख रहे हैं यहाँ पे दोनों प्लेट, ऊपर वाली प्लेट में स्लॉट दिया है, नीचे वाली प्लेट सॉलिड रहेगी, इसमें कोई होल या किसी तरह का स्लॉट नहीं रहेगा। इसी तरह सेकेंड वाली प्लेट में जो स्लॉट पे बेल्डिंग करेंगे जिससे कि ये दोनों जॉइन होंगी, इसको प्लग बेल्ट कहेंगे। पोक वेल्डिंग, ये एक स्पॉट वेल्डिंग की प्रोसेस है जिसमें एक इलेक्ट्रोड और प्रेशर अप्लाई किया जाता है। दूसरे इलेक्ट्रोड को मेटल के किसी भी पार्ट पर क्लैम्प किया जाता है, जैसे कि आर्क वेल्डिंग में ग्राउंड किया जाता है उसी तरह से, जैसे आप फोटो में देख भी रहे हैं। एक टर्मिनल को हम इलेक्ट्रोड से अटैच किया है, दूसरे को मटेरियल से अटैच करके ग्राउंड किया गया है, इसे पोक वेल्डिंग कहा जाता है। रॉकवेल हार्डनेस टेस्ट, ये एक मटेरियल का हार्डनेस चेक करने के लिए टेस्ट होता है, RHT कहा जाता है जिसको शॉर्ट फॉर्म में। ये मटेरियल के हार्डनेस मेजर करने का टेस्ट होता है।
इस टेस्ट में मटेरियल पर स्टील बॉल्स या डायमंड स्फेरोकॉन पेनेट्रेट किया जाता है, जिससे बेल्ट की हार्डनेस को डिटरमाइन किया जाता है। प्री हीटिंग, जैसे पोस्ट हीटिंग में हम बाद में हीटिंग करते हैं, बेल्डिंग, सोल्डरिंग और ब्रेजिंग के बाद पोस्ट हीटिंग में उन सभी प्रोसेस के पहले हीटिंग किया जाता है। बेल्डिंग या कटिंग ऑपरेशन से पहले मेटल को हीट करने के लिए प्रोसेस को प्री हीटिंग कहा जाता है। इसमें मेटल को एक्साइट करने के लिए या उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को एक्साइट करने के लिए हम प्री हीटिंग का परफॉर्म करते हैं। प्रेशर बेल्डिंग, जिस भी बेल्डिंग प्रोसेस में मटेरियल जॉइनिंग के लिए प्रेशर का यूज़ किया जाए उसे प्रेशर बेल्डिंग कहा जाता है। क्वंचिंग, मटेरियल को रैपिड कूलिंग करने के लिए की प्रोसेस को क्वंचिंग कहते हैं। जनरली ऑयल, वाटर और कंप्रेस्ड एयर को एज ए क्वंचिंग मीडिया यूज़ किया जाता है। क्वंचिंग करने से हमको हार्ड स्टील ऑब्टेन होता है और जो हमको रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज़ चाहिए होती हैं वो क्वंचिंग से ऑब्टेन की जा सकती हैं। रेगुलेटर, गैस को कंट्रोल करने के लिए रेगुलेटर का यूज़ किया जाता है। रिएक्शन स्ट्रेस, the residual stress which could not otherwise exist if the member or parts being welded were isolated as free bodies without connection to other parts of the structure. रेसिडुअल स्ट्रेस, थर्मल और मैकेनिकल ट्रीटमेंट से जो स्ट्रेस स्ट्रक्चर में रिमेन रह जाता है उसे रेसिडुअल स्ट्रेस कहा जाता है। जनरली रेसिडुअल स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए हम पोस्ट हीटिंग का यूज़ करते हैं। Resistance welding, a group of welding process in which fusion is produced by heat obtained from resistance to the flow of electric current in a circuit. ये एक वेल्डिंग का प्रोसेस है जिसमें फ्यूज़न और हीट सर्किट में रेजिस्टेंस सर्किट में करंट के फ्लो के रेजिस्टेंस से ऑब्टेन होता है, जो कि वर्कपीस में ट्रांसफ़र होता है और फिर बाद में जॉइनिंग के लिए प्रेशर का एप्लीकेशन किया जाता है। रिवर्स पोलैरिटी, ये डीसी आर्क वेल्डिंग का कनेक्शन अरेंजमेंट है। इसमें वर्कपीस को नेगेटिव पोल से और इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव पोल से कनेक्ट किया जाता है। स्कार्फिंग एक प्रोसेस है जिसमें डिफेक्ट्स को रिमूव किया जाता है, जो कि रोलिंग ऑफ स्टील ब्लेड्स में जनरेट होते हैं। स्कार्फिंग में डिफेक्ट्स रिमूव करने के लिए लो वेलोसिटी टॉर्च का यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन लो वेलोसिटी टॉर्च का यूज़ किया जाता है। सील बेल्ट, टाइटनेस और लीकेज प्रिवेंट बेल्डिंग को सील बेल्ट कहा जाता है। रूट क्रैक, रूट बेल्ट में जो क्रैक जनरेट होते हैं उसे रूट क्रैक कहा जाता है। आप फोटो में देख भी रहे हैं, जो रूट क्रैक है वो रूट की सरफेस पे जनरेट हुए हैं, उसको रूट क्रैक कहा है। अगर टो में जनरेट होते हैं तो टो क्रैक कहेंगे, और हीट अफेक्टेड जोन में क्रिएट होते हैं तो HAZ क्रैक कहेंगे। इसी तरह से जिस भी एरिया में जनरेट हो रहे हैं उसे उसी टाइप की क्रैक का नाम देंगे। अब देखते हैं सीम बेल्डिंग। शीट मेटल में लेंथवाइज में एबटिंग या ओवरलैपिंग जॉइंट्स को सीम बेल्डिंग कहते हैं। सेलेक्टिव ब्लॉक सीक्वेंस, a block sequence in which successive blocks are completed in a certain order selected to create a predetermined stress pattern। मतलब predetermined stress pattern को क्रिएट करने के लिए जिस सक्सेसिव ब्लॉक में हमको बेल्डिंग परफॉर्म करना होता है उसको सेलेक्टिव ब्लॉक सीक्वेंस कहा जाता है। सीरीज बेल्डिंग, ये रेजिस्टेंस बेल्डिंग प्रोसेस है। इसमें दो या उससे ज़्यादा बेल्डिंग पैरेलल परफॉर्म किए जाते हैं विद अ सिंगल बेल्डिंग ट्रांसफार्मर मशीन। मतलब सिंगल बेल्डिंग ट्रांसफार्मर मशीन से दो या उससे ज़्यादा पैरेलल बेल्डिंग परफॉर्म एक साथ की जा सकती है। सीट सेपरेशन, स्पॉट, सीम और प्रोजेक्शन बेल्डिंग में फैंग सरफेस पर बेल्ट के सराउंडिंग गैप को ज्वाइन किया जाता है, उसे सीट सेपरेशन कहते हैं। स्लगिंग, जॉइंट में बेल्डिंग से पहले सेपरेट मटेरियल को ऐड करना और बेल्डिंग परफॉर्म करना स्लगिंग कहलाता है। यह ड्राइंग स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट होता है। स्पॉल, स्मॉल चिप्स और इलेक्ट्रोड फ्रेगमेंट्स आ जाते हैं बेल्डिंग ऑपरेशन। मींस इसमें स्पाल जनरली जो इलेक्ट्रोड की कोटिंग्स का झड़ना और उसको बेल्डिंग में आ जाना उसको स्पाल कहा जाता है। ये जनरली हैवी कोटेड इलेक्ट्रोड्स में होता है। सरफेसिंग, मेटल की सरफेस पर फिल्म मेटल के डिपोजिशन को सरफेसिंग कहते हैं। टू ऑब्टेन डिजायर्ड प्रॉपर्टीज़ और डायमेंशंस इसको सरफेसिंग में किया जाता है। स्लैग इंक्लूजन, नॉन मेटेलिक बेस मेटल और बेल्ट मेटल के बीच में नॉन मेटेलिक सॉलिड सब्सटेंस का ट्रैप होना स्लैग इंक्लूजन कहलाता है। जैसे आप यह फोटो में देख रहे हैं, यहाँ येलो एरो है, ये नॉन मेटेलिक सब्सटेंस है जो कि बेल्डिंग में आ गए हैं। ये एक तरह का डिफेक्ट है जो बेल्डिंग को वीक करता है। स्पेशल स्ट्रिप, ग्रूव ओपनिंग को मेंटेन करने के लिए मेटेलिक स्ट्रिप या बार को इंसर्ट करने को स्पेशल स्ट्रिप कहते हैं। जैसे यहाँ पे दो बेस मेटल देख रहे हैं, ये ब्लैक पोर्शन है, ये हमारा स्पेशल स्ट्रिप है जो कि रूट के गैप को मेंटेन कर रहा है। स्पैटर्स, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग के टाइम जो मेटल पार्टिकल एक्सप्लेट होते हैं उनको
स्पैटर कहलाते हैं। ये बेल्डिंग का पार्ट नहीं होते हैं और एक टाइप का ये डिफेक्ट होते हैं जो कि काफ़ी हार्श होते हैं और इनको रिमूव करना ज़रूरी होता है मटेरियल को यूज़ करने से पहले। स्प्रे ट्रांसफ़र, ये एक टाइप का मेटल ट्रांसफ़र प्रोसेस है जिसमें मोल्टन फिलर मेटल को स्मॉल ड्रॉपलेट्स में आर के एक्सियली प्रोपेल्ड किया जाता है। स्ट्रेस रिलीविंग, ये इंटरनल रेसिडुअल प्रोसेस को रिड्यूस करने की एक प्रोसेस है। इसमें मटेरियल को सुटेबल टेम्परेचर पर हीट किया जाता है और उसी टेम्परेचर पर अप्रोप्रिएट टाइम तक होल्ड किया जाता है। कास्टिंग, क्वेंचिंग, नॉर्मलाइजिंग, मशीनिंग, कोल्ड वर्किंग और वेल्डिंग से इंटरनल स्ट्रेस डेवलप होता है। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी प्रेस करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।